पिछले क्लास में हम लोग देखे थे आरएलसी पैरेलल सर्किट। क्या देखे थे? आरएलसी पैरेलल सर्किट। यानी चैप्टर क्या चल रहा है? एसी सिस्टम। क्या चल रहा है? एसी सिस्टम। एसी सिस्टम में आज देखना है क्या? स्टार कनेक्शन। क्या देखना है? स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन क्या होता है? थ्री फेज होता है। क्या होता है? थ्री फेज होता है। तो थ्री फेज से पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा? सिंगल फेज। ठीक है, सिंगल फेज क्या जानना पड़ेगा? थ्री फेज। ठीक है, जैसा कि अगर सिंगल कहने का मतलब सिंगल फेज यानी किस प्रकार से प्राप्त होता है। ठीक है, तो सिंगल फेज कहने का मतलब कोई मैग्नेट रखा हुआ, इधर इस साइड भी क्या रखा हुआ? मैग्नेट रखा हुआ, और ये रोटर का एक हम क्या मान लिए? एक हम क्या मान लिए? कॉइल मान लिए, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। ठीक है, एक कॉइल मान लिए, और कॉइल जब स्टार्टिंग में क्या है? अपने इनिशियल कंडीशन में है। ठीक है, और जब इस प्रकार से घूमता है तो कितना डिग्री बना? 90 डिग्री। और फिर जब इस प्रकार से घूमता तो कितना बन गया? 180 डिग्री। क्या बन गया? 180 डिग्री। और जब इस प्रकार से घूमेगा तो क्या हो जाएगा? 270 डिग्री। और पुनः जिस स्थिति में कॉइल था उस स्थिति में जब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, जैसा कि देखिए जब यानी जब इस में क्या है? नॉर्थ है, क्या है? साउथ है। फिक्स मतलब मैग्नेट में रखा हुआ है, और इसके बीच में क्या है? एक रोटर है, और रोटर का एक क्या मान रहे हैं? एक कॉइल क्या है? पी क्यू। क्या है? पी क्यू। ठीक है, पी क्यू है। जब जब पी क्यू अपने अपने स्टार्टिंग कंडीशन में होता है तो क्या होता है? जीरो कंडीशन में। क्या होता है? जीरो कंडीशन में जब क्या होता है? यहां से जब क्या करता है यानी क्लॉकवाइज में मतलब घूमना स्टार्ट करता है तो धीरे धीरे क्या पहुंच गया? इस लाइन पर पहुंच गया। किस लाइन पर? इस लाइन पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री, जैसा कि दिख रहा है। फिर जब कॉइल घूमते घूमते कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। फिर कॉइल घूमते घूमते कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो क्या आ जाएगा? 270 डिग्री। क्या आ जाएगा? 270 डिग्री। और पुनः कॉइल अपने यानी स्थिति में पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा? 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब एक फिक्स मैग्नेट का क्या है? दो क्या है यानी धूर के बीच में क्या रखा हुआ है? एक कॉइल रखा हुआ है। एक कॉइल को कंसीडर कर रहे हैं, जैसा कि देख रहे हैं जो स्टार्टिंग कंडीशन में तो क्या है? जीरो है। घूमते घूमते इस कंडीशन से इस कंडीशन पर गया तो कितना डिग्री? 90 डिग्री। इस कंडीशन से इस कंडीशन पर आया तो कितना डिग्री? 180 डिग्री। यहां से फिर आ गया क्या? नीचे तो क्या आ गया? 270 डिग्री। पुनः जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में आगे क्या हो गया? 360 डिग्री। यानी इस प्रकार हम कहते हैं कि अगर सिंगल फेज हमको क्या करना? प्राप्त करना है। ठीक है, तो उसके लिए एक फिक्स मैग्नेट के बीच में क्या रखना पड़ेगा? एक कॉइल रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कॉइल रखना पड़ेगा। ठीक है, और कॉइल जब मैग्नेट से क्या निकलता है? फ्लक्स निकलता है। और जब ये क्या होता है? कॉइल घूमता है तो फ्लक्स यानी क्या करता है? जो कॉइल होता है क्या करता है? फ्लक्स को क्या करता है? काटता है। क्या करता है? यानी काटता है। जिससे क्या होता है? इस कॉइल में क्या होता है? वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। जैसा कि फिगर में देखिए जब जब क्यू पॉइंट से कहां पर पहुंच गया? इस पॉइंट पर पहुंच गया तो लिखा हुआ है क्या? यानी पोजीशन ऑफ कॉइल फॉर मैक्सिमम वोल्टेज। क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है। जैसा कि देखिए ये क्या है? कॉइल है। कॉइल है। ये जब यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ है, इधर भी क्या रखा हुआ है? मैग्नेट रखा हुआ है। जब स्टार्टिंग यानी इनिशियल कंडीशन में है तो मैग्नेट का जो फ्लक्स निकलता है नॉर्थ से साउथ, यानी क्या कर रहा है? फ्लक्स को बहुत कम मात्रा में काट रहा है। क्या कर रहा है? बहुत कम मात्रा में काट रहा है। लेकिन जब घूमते घूमते जब इस कंडीशन में जब कॉइल आता है तो क्या होता है? फ्लक्स को क्या कर रहा है? ज्यादा मात्रा में काट रहा है। तो फ्लक्स जितना ज्यादा कटेगा उतना ही वोल्टेज क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? ज्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसा कि देखिए, ठीक है, जब इस कंडीशन में पहुंचे तो क्या होगा? पोजीशन ऑफ कॉइल फॉर मैक्सिमम वोल्टेज। जब यहाँ पर कॉइल जब इस प्रकार से पहुंचेगा, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। क्या होता है? मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ? पोजीशन ऑफ कॉइल फॉर जीरो वोल्टेज। जिस स्थिति में क्या है? रोटर का एक कॉइल हम कंसीडर कर रहे हैं अपने इनिशियल कंडीशन में रहेगा, तो इनिशियल कंडीशन में कोई फ्लक्स का क्या होगा? यानी फ्लक्स कट नहीं करेगा, बहुत कम करेगा। इसलिए क्या हो रहा है? वोल्टेज भी क्या हो रहा है? जीरो प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है? जीरो जीरो प्रोड्यूस हो रहा है। सिंगल फेज में क्या होता है? वोल्टेज वी पी क्यू बराबर होता है वी एम साइन ओमेगा टी। क्या होता है? वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ वी एम क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है। क्या है? साइन ओमेगा। ओमेगा का मान क्या होता है? 2 पाई एफ एल। और टी क्या है? टी क्या है? टाइम है। क्या है? टी क्या है? टाइम है। अब देखिए हम लोग क्या है
थ्री फेज यानी किस प्रकार प्राप्त होता है, क्या होता है थ्री फेज किस प्रकार प्राप्त होता है। जब सिंगल फेज हमको प्राप्त करना था तो सिंगल कॉइल का क्या कर रहे थे, कंसीडर कर रहे थे, क्या कर रहे थे सिंगल कॉइल को ले रहे थे। लेकिन जब थ्री फेज मतलब लिया जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यानी तीन तीन कॉइल को क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, क्या करेंगे तीन कॉइल को कंडीशन करेंगे। तो किसी किसी बिंदु पर कितना डिग्री होता है 360 डिग्री, कितना डिग्री 360 डिग्री। तो तीन कॉइल को हम क्या करेंगे इक्वल एंगल पर क्या करेंगे रखेंगे। तो यानी 3 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। यानी क्या है 360 बटा कितना 3, तो यानी क्या आ जाएगा 120 डिग्री कितना। यानी कहने का मतलब एक कॉइल दूसरे कॉइल से कितना डिग्री पर है 120 डिग्री। ये भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री और ये भी क्या हो जाएगा 120 डिग्री, क्या हो जाएगा। यानी तीन कॉइल है, तीनों क्या है एक दूसरे से कितना डिग्री पर शिफ्ट है 120 डिग्री पर, ठीक है। जैसा कि देखिए फिगर में क्या है पी, एवं देखिए क्या है पी और पी डैश, एक कॉइल हुआ क्या है पी और पी डैश। फिर अगला कॉइल क्या है और क्या आर डैश, क्या है और आर डैश। फिर अगला कॉइल क्या है, ठीक है क्यू और क्या है क्यू डैश, बड़ा वाला क्यू और एक क्या है छोटा वाला क्यू, ठीक है। यानी कहने का मतलब तीन कॉइल है, एक इस प्रकार से रखा हुआ, एक इस प्रकार से रखा हुआ, एक इस प्रकार रखा हुआ और तीनों के बीच यानी एंगल कितना है 120 डिग्री, कितना है 120 डिग्री, ठीक है। जब इस प्रकार से यानी कॉइल को रोटर में क्या कहते हैं कंसीडर करते हैं और क्या है मैग्नेट का क्या रखा हुआ है, एक मैग्नेट रखा हुआ है जिसका क्या है नॉर्थ पोल और क्या है साउथ पोल है, ठीक है। जब इस प्रकार से जब नॉर्थ का फ्लक्स क्या होता है साउथ में, यानी क्या होता है रोटर में जो कॉइल है क्या होता है यानी फ्लक्स को काटता है, क्या करता है फ्लक्स को यानी काटता है, जिससे जिससे जो वोल्टेज मिलता है क्या मिलता है थ्री फेज वोल्टेज मिलता है, क्या मिलता है थ्री फेज मतलब वोल्टेज मिलता है, ठीक है। आप देखिए कि इस कॉइल से इस कॉइल का यानी कितना डिग्री पर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 यानी इसके मतलब नजदीक वाला को देखना है 1 2 3 4 5 6 कितना होता है एक पॉइंट पर कितना डिग्री 360 डिग्री। उसमें अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो यानी क्या आ जाएगा 60 डिग्री, क्या आ जाएगा 60 डिग्री। यानी एक दूसरे से कितना डिग्री पर है 60 डिग्री पर है, क्या है देखिए। यानी वोल्टेज P और P डैश का कहां से स्टार्ट हो रहा है जीरो से स्टार्ट होते हुए इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है। फिर देखिए अगला क्या है वोल्टेज R डैश, ठीक है इसके जस्ट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है इस प्रकार से। फिर देखिए क्या है यानी वोल्टेज Q और क्या है यानी Q डैश, ठीक है V R डैश क्या है यानी पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, क्या इसके जस्ट ऊपर यानी क्या यानी पॉजिटिव से, अब ठीक है। लेकिन देखिए अब क्या वोल्टेज Q और Q डैश क्या है इसके जस्ट नीचे यानी नेगेटिव से, ठीक है स्टार्ट हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है। यानी जब तीन कॉइल को जब रखते हैं तो इस प्रकार से क्या होता है एक दूसरे को क्या करता है कट करता है, क्या करता है कट करता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या मिलता है थ्री फेज सप्लाई मिलता है, क्या मिलता है थ्री फेज सप्लाई। सेम इसी प्रकार यहाँ पर देखिए, ठीक है इस कंडीशन में जब रहेगा क्या पोजीशन ऑफ कॉइल फॉर मैक्सिमम वोल्टेज, क्या होगा मैक्सिमम वोल्टेज प्रोड्यूस होने का कारण है कि इस कंडीशन में जब कॉइल रहेगा तो फ्लक्स क्या होगा ज्यादा कटेगा, क्या होगा ज्यादा कटेगा। जब फ्लक्स मतलब ज्यादा यानी कटेगा तो क्या होगा वोल्टेज क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। और जब इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है P और P डैश के कंडीशन में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा पोजीशन ऑफ कॉइल फॉर जीरो वोल्टेज, क्योंकि इस कंडीशन में ठीक है रिफरेंस कॉइल क्या था ई था, ठीक है। यानी यहां से ही क्या किया था घूमना स्टार्ट किया था, तो रिफरेंस जहां से स्टार्ट हुआ उस पर कोई फ्लक्स क्या हो रहा है नहीं कट रहा है। जब फ्लक्स नहीं कटेगा तो वोल्टेज भी यानी प्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि देखिए यानी यानी वोल्टेज P और P डैश क्या है Vm sin ओमेगा टी, क्या है Vm sin ओमेगा टी है, ठीक है। यानी इस कॉइल से यानी P और P डैश से, ठीक है और क्या है Q और Q डैश और क्या है R और R डैश, जो भी तीन कॉइल है उसके बीच कितना डिग्री का डिफरेंस है 120 डिग्री का कितना डिग्री का 120 डिग्री का। यानी कहने का मतलब एक कॉइल दूसरे कॉइल से क्या है 120 डिग्री पर क्या है शिफ्ट है। तो जहां से स्टार्ट किया मान यहां से यहां स्टार्ट किया तो क्या है Vm sin ओमेगा टी, ठीक है। अब क्या है वोल्टेज Q और Q डैश, क्या है वोल्टेज Q और Q डैश इससे क्या है 120 डिग्री है, तो 120 डिग्री का हो जाएगा जब इस कॉइल से
जाइएगा इस कॉइल पर तो क्या हो जाएगा, यानी क्लॉक वाइज में जाना पड़ रहा है, क्या जाना पड़ रहा है, क्लॉक वाइज। जब क्लॉक वाइज में जाइएगा तो थीटा कुछ होता है नेगेटिव में, और एंटी क्लॉक में जाइएगा तो क्या होगा, थीटा पॉजिटिव होगा। क्या होगा, थीटा पॉजिटिव होगा। उसी तरह ठीक है, इस कॉइल से जब यानी इस कॉइल के बीच जाइएगा तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री यहाँ, 120 डिग्री यहाँ, तो क्या हो जाएगा 240 डिग्री, क्योंकि हम क्लॉक वाइज में घूम रहे हैं। क्लॉक वाइज कहने का मतलब घड़ी की दिशा, और घड़ी की दिशा में जो थीटा लिया जाता है नेगेटिव जाता है। इसको आप इस प्रकार से भी मतलब लिख सकते हैं कि वी क्यू क्यू डैश बराबर का वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री, क्योंकि इससे क्या है 120 डिग्री क्या है, आगे है। आगे कहने का मतलब लीड है, ठीक है। और इस वोल्टेज से इस वोल्टेज यानी वोल्टेज आर डैश क्या है, फिर क्या है 120 डिग्री क्या है, लीड है। तो यानी क्या होगा, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री, ठीक है। जैसा कि फिगर में मतलब क्या हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है। अब देखिए जब यानी इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि वी आर डैश बराबर वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240। कहने का मतलब इस कॉइल से इस कॉइल जब यानी क्लॉक वाइज में घूम रहे हैं तो 120 डिग्री यहाँ, 120 डिग्री यहाँ, कितना 240 डिग्री, ठीक है। जब क्लॉक वाइज में घूम रहे हैं तो थीटा क्या है, नेगेटिव है। क्या है, नेगेटिव है। लेकिन जब इस कॉइल से इसी कॉइल पर हमको जाना है, जब क्या यानी एंटी क्लॉक वाइज में क्या जाना है, एंटी क्लॉक में जाना है, तो एंटी क्लॉक वाइज में जाने के लिए आपको सिर्फ क्या जाना पड़ेगा, 120 डिग्री जाना पड़ेगा। कितना डिग्री जाना पड़ेगा, 120 डिग्री, क्योंकि एंटी क्लॉक में जो थीटा लेते हैं क्या लेते हैं, यानी प्लस में। यानी इस कॉइल से इस कॉइल पर पहुंचिएगा तो यानी इस बिंदु से इस बिंदु पर आने में यानी क्या होगा, 120 डिग्री का क्या होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए यानी क्या लिखा हुआ है, यानी आप इसको वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री को आप लिख सकते हैं क्या, वोल्टेज आर डैश बराबर वी एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री। क्या हो गया, ये माइनस इसमें चेंज हो गया प्लस में, क्योंकि आप इस कॉइल से डायरेक्ट कहां पहुंच जा रहे हैं, इस कॉइल पर कहां पहुंच जा रहे हैं, इस कॉइल पर पहुंच जा रहे हैं। जब क्या हो जाएगा एंटी क्लॉक में तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 120 डिग्री पर क्या है, शिफ्ट है, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है, स्टार कनेक्शन। क्या पढ़ना है, स्टार कनेक्शन, ठीक है। स्टार कनेक्शन में देखिए ये क्या है, एक अलग कॉइल है। क्या है, अलग कॉइल। ये क्या है, एक अलग कॉइल है। ये क्या है, एक अलग कॉइल है। अलग कॉइल के रूप में यहां समझिए वायर है। क्या है, वायर है। जब वायर को इस प्रकार से आप जोड़िएगा, ठीक है, इस प्रकार से जब जोड़िएगा तो यानी इस वायर का इस वायर का इस वायर का क्या होगा, यानी एक बिंदु पर जहां पर मिल रहा है उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। जैसा कि दिख रहा है इस कॉइल के बीच में क्या है, वी आर क्या है, वोल्टेज। क्या है, वी आर वोल्टेज। इस कॉइल के बीच में क्या है, वोल्टेज वी वाई वोल्टेज। क्या है, वी वाई वोल्टेज है। इस कॉइल में क्या है, वोल्टेज वी बी है, ठीक है। जैसा कि दिख रहा है आर वाई बी क्या है, थ्री फेज है। क्या है, आर वाई बी क्या है, थ्री फेज। आर मतलब रेड, वाई मतलब येलो, बी मतलब ब्लू, ठीक है। आप देखिए इक्वल इक्वल जहां पर मिल रहा है, जिस पॉइंट पर मिलता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। जैसा कि हम यहाँ पर देखे थे कि जो तीन कॉइल है तो एक दूसरे से क्या होता है, 120 डिग्री पर शिफ्ट होता है। क्या होता है, 120 डिग्री पर शिफ्ट हो जाते हैं। क्या है, प्रत्येक के बीच जो एंगल कितना डिग्री, 120 डिग्री। यहाँ भी किया है 120 डिग्री, यहाँ भी क्या होगा 120 डिग्री, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या आपको जानना पड़ेगा, लाइन वोल्टेज क्या होता है। क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, और क्या होता है फेज करंट क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज कहने का मतलब दो लाइन के बीच वोल्टेज। लाइन वोल्टेज कहने का मतलब दो लाइन के बीच वोल्टेज, ठीक है। जैसा दिख रहा है कि वी और वाई यानी वोल्टेज और वाई लाइन के बीच, ठीक है। जब दो लाइन के बीच में जब वोल्टेज लेंगे तो उसको हम किस चीज से मतलब लिखेंगे, वोल्टेज आर वाई, ठीक है। एक इसके बीच, एक देखिए इसके बीच, आर और बी के बीच, ठीक है। नहीं, वाई और बी के बीच क्या हो गया, वोल्टेज वाई बी, ठीक है। फिर क्या है, बी से यानी किस में, आर के बीच। देखिए लिखा हुआ क्या, वोल्टेज बी आर। क्या है, वोल्टेज बी से आर, ठीक है। जो भी है यानी जब लाइन के
एक लाइन को दूसरे लाइन के बीच जो वोल्टेज निकालेंगे तो जो वोल्टेज होगा उसको क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन वोल्टेज बोलेंगे। और जो लाइन में जो करंट मतलब यानी क्या होगा, बहेगा, उसको क्या बोलेंगे, लाइन करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइन में जो करंट का क्या होगा, बहाव होगा, उसको क्या बोलेंगे, लाइन करंट बोलेंगे। तो आर में, आर लाइन में क्या बह रहा है करंट, आई आर, ठीक है। वाई में क्या बह रहा है, आई वाई। बी में क्या बह रहा है, आई बी बह रहा है, ठीक है। अब देखिए हमें क्या देखना है, फेज वोल्टेज। आखिर फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज तो हम लोग समझ लिए कि दो लाइन के बीच जो वोल्टेज होता है उसी को क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज। और लाइन में जो करंट का क्या होता है, बहाव होता है, बहता है, उसको क्या बोलते हैं, लाइन करंट, ठीक है। अब देखिए क्या, फेज वोल्टेज। फेज फेज वोल्टेज कहने का मतलब तीनों क्या है, अलग अलग कॉइल, ठीक है, तीनों अलग अलग कॉइल जिस पॉइंट पर क्या है, कॉमन है। कॉमन कहने का मतलब इस कॉइल का एक टर्मिनल भी सेम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस कॉइल का भी एक टर्मिनल सेम यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इस कॉइल का भी एक टर्मिनल कहाँ है, सेम। जैसे एक वायर है तो इसका एक टर्मिनल को कम मान लिए, तीन यानी अलग अलग को क्या कर दी, एक ही जगह मतलब जोड़ दिए। तो इस प्रकार का जो फॉर्मेशन होगा इसको क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन। क्या बोलते हैं, स्टार कनेक्शन, ठीक है। सबसे पहले समझिए फेज वोल्टेज क्या होता है। फेज वोल्टेज कहने का मतलब एक लाइन और न्यूट्रल, एक लाइन लेना है और क्या लेना है, न्यूट्रल। न्यूट्रल क्या है, तो तीनों तार का क्या है, कॉमन पॉइंट है। क्या है, कॉमन, तीनों तार का कॉमन पॉइंट इन है, ठीक है। न्यूट्रल से किसी लाइन का जो वोल्टेज होता है, न्यूट्रल से किसी लाइन का वोल्टेज जो होता है उसको क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। और फेज यानी फेज में जो करंट बहता है उसको क्या बोलते हैं, फेज करंट। क्या बोलते हैं, फेज करंट, ठीक है। जैसा देखिए आगे क्या है, वी आर और क्या है, वी वाई एंड वी बी का क्या है, फेज वोल्टेज है। जैसा कि फिगर में भी दिख रहा है, क्या, वी आर, ठीक है, और क्या, वी वाई, ठीक है, और क्या, वी बी, क्या है, फेज वोल्टेज। क्या है, फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज का मतलब एक लाइन लेना है और न्यूट्रल लेना है, ठीक है। क्या, आर वाई बी, तो सेम इसी तरह होगा, वी आर वी वाई एंड वी बी, क्या है, फेज वोल्टेज है। और आगे देखिए क्या, वी आर वाई, वी आर वाई, वी वाई बी, वी वाई बी, ठीक है, एंड वी बी आर, वी बी आर, ठीक है। क्या है, लाइन वोल्टेज। अभी जस्ट समझाए हैं कि लाइन लाइन के बीच जो वोल्टेज होता है उसको क्या बोलते हैं, लाइन वोल्टेज, ठीक है। अब क्या है, वी आर, देखिए क्या, वी आर वी वाई है और क्या है, वी बी है, ये क्या है, फेज वोल्टेज। क्या है, फेज वोल्टेज है, ठीक है। आगे देखिए क्या, यानी फेज फेज वोल्टेज भी फेज, यानी भी वोल्टेज किसका, आर का, ठीक है। यानी आर का यानी फेज वोल्टेज बराबर है वाई का फेज वोल्टेज के, फिर किसके बराबर है, बी के फेज वोल्टेज के। यानी हम कह सकते हैं तीनों क्या है, बराबर है, ठीक है। यानी भी फेज वोल्टेज तीनों क्या है, इस कंडीशन में जो वोल्टेज होता है क्या होता है, सेम वोल्टेज। इसका होता है सेम वोल्टेज, इसका होता है सेम वोल्टेज, इसका होता है, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पर क्या है, जुड़ा हुआ है। क्या है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसा जैसा कि हम कह सकते हैं कि स्टार कनेक्शन जो रहेगा उसमें फेज वोल्टेज, ठीक है, क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। देखिए क्या है, वी आर वाई क्या है, लाइन वोल्टेज। क्या है, वी आर वाई क्या है, लाइन वोल्टेज। यानी किसके किसके बीच, आर और वाई के बीच। क्या है, आर और वाई के बीच। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि वी आर वाई वोल्टेज कहने का मतलब लाइन वोल्टेज यानी किसके किसके बीच है, आर और वाई के बीच, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वी आर वाई बराबर वी आर माइनस वी वाई, ठीक है। यानी पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। क्या है, वेक्टर डिफरेंस है। क्या है, वेक्टर डिफरेंस है। जैसा कि यानी इसको समझने के लिए यानी क्या करना पड़ेगा, फिगर को देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फिगर को देखना पड़ेगा। फिगर में देखिए यानी तीन कॉइल का क्या है, यानी वी आर है, ठीक है, फिर वोल्टेज, फिर क्या, वी वाई क्या है, फिर वोल्टेज, फिर क्या, वी बी क्या है, फिर वोल्टेज, ठीक है। ये तीनों एक दूसरे से क्या है, 120 डिग्री पर शिफ्ट है। 120 डिग्री, 120 डिग्री, क्या है, 120 डिग्री इधर, ठीक है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। जैसा कि देखिए यानी वी आर वी वाई और क्या है, वी बी क्या है, फिर वोल्टेज है। हमको निकालना है क्या, वी आर और क्या, वी वाई का के दोनों के बीच क्या निकालना है,
वी आर और वी वाई के बीच क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। यानी फेज वोल्टेज आर और फेज वोल्टेज वाई के बीच में क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकालना है। इसके लिए हम क्या किए, वी वाई के जस्ट ऑपोजिट साइड में क्या कर दिए, यहाँ पे लाइन खींचे, क्या किए, देखो डॉटेड लाइन से दिखाया गया, क्या किया गया, डॉटेड लाइन से दिखाया गया। यही लाइन जो इस साइड है इसको उठा के क्या कर दिए, इस साइड में लागे, अगर इधर प्लस है तो इधर लाइन तो क्या हो जाएगा, वी वाई, ठीक है, वी वाई हो जाएगा, ठीक है। जैसा कि देख सकते हैं, यानी वी आर और वी बी के बीच जो एंगल है कितना डिग्री है, 120 डिग्री है। 120 डिग्री को जब आप इसको जब स्ट्रेट मतलब यानी सीधा मतलब लाइन में खींचिएगा तो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री ऊपर और 60 डिग्री नीचे, क्या हो जाएगा, 60 डिग्री ऊपर और 60 डिग्री नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, यानी फेज वोल्टेज वी आर और वी वाई यानी किसमें, माइनस में, इन दोनों के बीच क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन खींचे, ठीक है, इसको डॉटेड लाइन से मिलाए, ठीक है। यहाँ पर वी आर और माइनस वी वाई के बीच जो एंगल है कितना डिग्री है, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, क्योंकि 120 डिग्री क्या कहें जो उसमें 2 से डिवाइड करके क्या आया, 60 डिग्री, क्या आया, 60 डिग्री, ठीक है। जैसा कि मतलब लिख सकते हैं कि लाइन वोल्टेज क्या लिख सकते हैं, लाइन वोल्टेज वी आर वाई बराबर रूट अंडर वी आर का होल स्क्वायर प्लस वी वाई का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस क्या 2 वी आर वी वाई कॉस थीटा। यानी कहने का मतलब रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा का मान कितना डिग्री है, 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। जैसा कि फिगर में दिख रहा है, ठीक है, कि वोल्टेज वी आर और क्या माइनस वी वाई के बीच कितना एंगल है, 60 डिग्री। वी आर एंड माइनस वी वाई के बीच जो थीटा कितना डिग्री है, 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए यानी कॉस क्या होता है, 60 डिग्री, यानी कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। क्या लिखा हुआ है, वी फेज के होल स्क्वायर प्लस वी फेज के होल स्क्वायर प्लस 2 वी फेज, और क्या लिखा हुआ है, वी फेज क्या 1/2, ठीक है, 1/2 है। जैसा कि दिख रहा है यहाँ कि वी आर, ठीक है, यानी फेज वोल्टेज वी वाई फेज वोल्टेज वी बी फेज वोल्टेज यानी किसके बराबर है, यानी फेज वोल्टेज यानी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वन क्या हो जाएगा, 2 वी स्क्वायर फिर प्लस 2 वी स्क्वायर फिर इंटू 1/2 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, दो प्लस क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा, यानी 3, क्या हो जाएगा 3 वी स्क्वायर फिर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3 वी स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा, ठीक है। तो वी यानी वोल्टेज का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो रूट से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, यानी वोल्टेज क्या हो जाएगा आर वाई बराबर क्या हो जाएगा, √3 इंटू वी फेज, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर से रूट क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं क्या कि यानी वी आर वाई कहने का मतलब क्या है, लाइन वोल्टेज है, बराबर है किसके, √3 इंटू फेज वोल्टेज, क्या है, फेज वोल्टेज। इसको लिख सकते क्या कि लाइन वोल्टेज बराबर है √3 गुना क्या, फेज वोल्टेज। यानी फेज वोल्टेज में आप √3 से क्या करेगा, मल्टीपल करिएगा, तब क्या मिलेगा, लाइन वोल्टेज मिलेगा, क्या मिलेगा, लाइन वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। सेम जिस प्रकार से निकाले, यानी इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यानी वोल्टेज वाई बी का भी लिख सकते हैं, वी वाई माइनस वी बी बराबर क्या हो जाएगा, √3, क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज, तो क्या वोल्टेज वी आर क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी आर क्या हो जाएगा, √3 इंटू वी फेज वोल्टेज, ठीक है। सेम इसको क्या है, तीनों क्या है, √3 वी फेज, √3 वी फेज, क्या √3 वी फेज, यानी कह सकते हैं, ठीक है, कि वी आर वाई बराबर वी वाई बी बराबर वी बी आर बराबर क्या है, लाइन वोल्टेज, क्योंकि इस साइड यानी लेफ्ट साइड में क्या है, लाइन वोल्टेज है, इधर क्या है, फेज वोल्टेज, ठीक है। तो तीनों क्या होने कारण
सेम मतलब होने के कारण हम कह सकते हैं कि तीनों क्या है, बराबर है। ठीक है, यानी ठीक है, यानी लाइन वोल्टेज किसके बराबर है, यानी फेज वोल्टेज का। ठीक है, लाइन वोल्टेज किसके बराबर है, फेज वोल्टेज का। ठीक है, आगे देखिए क्या है, यानी वोल्टेज किसका, लाइन का, बराबर है √3 इंटू वी फेज। ठीक है, यानी वी वोल्टेज फेज में आप √3 से गुना करिएगा, क्या मिलेगा, लाइन वोल्टेज मिलेगा। क्या मिलेगा, लाइन वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, और स्टार यानी कनेक्शन में क्या है, आई आर बराबर आई वाई बराबर आई बी बराबर क्या है, आई फेज। यानी जो फेज का करंट है वही क्या है, लाइन का करंट है। क्या है, जो फेज का करंट है वही क्या है, लाइन का करंट है। तो तीन लाइन है, तो तीनों में क्या है, यानी करंट का मान क्या है, क्या है, यानी करंट फेज के क्या है, बराबर है। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं कि लाइन करंट बराबर क्या, फेज करंट। इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, कि लाइन करंट, क्यों क्या है, लाइन करंट बराबर फेज करंट। क्या है, फेज करंट। अब देखिए हमको क्या समझना है, पावर समझना है। क्या समझना है, क्या समझना है, पावर समझना है। क्या, पावर, यानी पावर दो तरह का होता है, एक एक्टिव पावर और एक क्या होता है, रिएक्टिव पावर। क्या होता है, एक्टिव पावर और क्या होता है, रिएक्टिव पावर। ठीक है, एक्टिव पावर जो होता है, यानी 3 गुना क्या होता है, फील्ड पावर। क्या होता है, 3 गुना फील्ड पावर। एक्टिव पावर कहने का मतलब वी आई कॉस थीटा। क्या, वी आई कॉस थीटा, उसका वैल्यू क्या होता है, 3 गुना फेज वोल्टेज। क्या होता है, 3 गुना फेज वोल्टेज। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 गुना क्या, फेज वोल्टेज बोल रहा है, यानी क्या बोल रहा है, फेज पावर बोल रहा है। क्या बोल रहा है, फेज पावर। तो क्या होता है, पावर बराबर क्या होता है, पी बराबर वी आई। यानी जो भी वोल्टेज लेंगे, यानी क्या लेंगे, फेज का वोल्टेज लेंगे, जो करंट भी लेंगे क्या, फेज का लेंगे। क्या लेंगे, फेज का लेंगे। ठीक है, और क्या होता है, वी आई कॉस थीटा। क्या है, इसको साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्या कॉस थीटा। आप 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3। क्या लिख सकते हैं, 3 को आप क्या लिख सकते हैं, √3 गुना √3। क्या लगेगा, रूट अंडर क्या, 3 क्या 9, तो 9 में से क्या निकलेगा, 12 क्या मिलेगा आपको, 3 मिलेगा। इसको इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, वी फेज वोल्टेज क्या, आई फेज वोल्टेज क्या है, कॉस थीटा। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं कि एक्टिव पावर वी आई कॉस थीटा बराबर √3 क्या, लाइन करेक्ट, √3 वी फेज क्या था, लाइन क्या था, लाइन वोल्टेज था। क्या था, लाइन वोल्टेज। और क्या, आई फेज क्या है, आई का जो करंट फेज का है किसके बराबर है, लाइन करंट। किसके बराबर है, लाइन करंट। जैसा कि ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्टिव पावर क्या होगा, पी बराबर √3 वी एल आई एल कॉस थीटा। ठीक है, एक्टिव पावर जो होता है, यानी कहने का मतलब क्या होता है, सिर्फ रेसिस्टेंस में जो यानी पावर का लॉस होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिव पावर बोलते हैं। ठीक है, तो एक्टिव पावर को जब भी मतलब लेंगे, यानी किस में लेंगे, वाट में लेंगे। किस में लेंगे, वाट में लेंगे। फिर क्या, रिएक्टिव पावर। क्या है, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर कहने का मतलब रेसिस्टेंस के अलावे क्या होता है, कैपेसिटर होता है, फिर क्या होता है, इंडक्टर होता है। तो उसमें जो पावर का क्या होता है, लॉस होता है। क्या होता है, लॉस होता है, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर मीन्स वी आई साइन थीटा। क्या होता है, वी आई साइन थीटा। उसका वैल्यू क्या होता है, √3 इंटू वी एल इंटू क्या, आई एल साइन थीटा। ठीक है, √3 वी एल आई एल साइन थीटा। जो रिएक्टिव पावर हम लेंगे, यानी किस में लेंगे, ठीक है, किस में लेंगे, वोल्ट एम्पियर लेंगे। क्या लेंगे, वोल्ट एम्पियर में लेंगे। अब थोड़ा हम क्या समझ लेते हैं, पावर, यानी पावर फैक्टर क्या होता है। क्या होता है, जब भी हम सप्लाई के मतलब जोड़ते हैं, क्या करते हैं, सप्लाई क्या करते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब भी सप्लाई के साथ क्या करते हैं, क्या, जब जब सप्लाई के साथ कोई भी एप्लियांस में क्या करते हैं, लोड के रूप में जोड़ा जाता है, तो एप्लियांस में जो क्या होता है, पावर का क्या होता है, लॉस होता है। तो पावर लॉस किसमें होता है, सिर्फ पावर का लॉस किसमें होता है, रेसिस्टेंस में होता है। रेसिस्टेंस कहने का मतलब प्रतिरोध में।
इंडक्टर और कैपेसिटर में पावर का लॉस नहीं होता। क्या होता है? नहीं होता। ठीक है, हम जानते हैं कि कैपेसिटर के केस में करंट का मान वोल्टेज से 90 डिग्री क्या होता है? लीड करता है। लीड करने का मतलब आगे होता है। ठीक है, और इंडक्टर के केस में क्या होता है? वोल्टेज लीड करता है किससे? करंट से। कहने का मतलब मीन्स कैपेसिटर चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है, इसीलिए कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या होता है? पीछे, और करंट आगे। और इंडक्टर का केस में क्या होता है? चेंज इन करंट को अपोज करता है। जिस चीज को अपोज करेगा वो क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। ठीक है, इंडक्टर चेंज इन क्या कर रहा है? करंट को क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है, तो करंट क्या हो जाएगा? पीछे, और वोल्टेज क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ पावर का लॉस होता है, सिर्फ पावर का लॉस होता है रेसिस्टेंस के कंडीशन में, इंडक्टर के कंडीशन में, और क्या कैपेसिटर कंडीशन में पावर का कोई लॉस या कंजप्शन नहीं होता। ठीक है, जैसा कि हम लोग क्या जानना? पावर फैक्टर। क्या जानना है? क्या जानना? पावर फैक्टर। जो फिगर बनाया गया है क्या है? यानी पावर ट्रायंगल। क्या है? पावर ट्रायंगल। पावर ट्रायंगल में देखिए कि जो बेस है, बेस क्या है? किलोवाट में। किलोवाट कहने का मतलब जो रेसिस्टेंस में क्या होगा? पावर का लॉस होगा। जो सिर्फ रेसिस्टेंस में पावर का लॉस होगा उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव पावर। क्या बोलेंगे? एक्टिव पावर। रेसिस्टेंस के अलावा इंडक्टर और कैपेसिटर में जो पावर का लॉस होगा उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टिव पावर। क्या बोलेंगे? रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर जब भी लेंगे तो किसमें? किलो वाट में लेंगे। किसमें लेंगे? किलो वाट में। और रिएक्टिव पावर यानी किसमें लेंगे? kVAR। के मतलब किलो, भी से क्या? वोल्ट, और ए से एम्पियर। ठीक है, एक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है? P बराबर वी आई कोस थीटा। जैसा कि यहाँ पे हम बताए थे कि एक्टिव पावर क्या होता है? वी आई कॉस थीटा। जब रिएक्टिव पावर मतलब लेंगे तो क्या हो जाएगा? P बराबर क्या हो जाएगा? वी आई साइन थीटा। जैसा क्या दिख रहा है? रिएक्टिव पावर में क्या दिख रहा है? वी आई साइन थीटा। एक्टिव पावर में क्या लेना है? वी आई कॉस थीटा। रिएक्टिव पावर क्या होता है? P बराबर वी आई साइन थीटा। क्या होता है? वी आई साइन थीटा। रिएक्टिव पावर क्या किसमें लेंगे? kVAR, किलो वोल्ट एम्पियर। और जब हम एक्टिव पावर और क्या करते हैं? रिएक्टिव पावर का क्या करते हैं? रिजल्टेंट निकालें तो क्या मिलता है? एपरेंट पावर। एपरेंट पावर कहने का मतलब, ठीक है, यानी उसके साथ क्या हो जाएगा? कॉस थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा? हट जाएगा। क्या हो जाएगा? हट जाएगा। एपरेंट पावर को किसमें लेते हैं? kVA में लेते हैं। किसमें लेते हैं? kVA। सिर्फ कहने का मतलब कि वोल्टेज और करंट लेते हैं। ठीक है, इंडक्टर का के केस में क्या होता है? करंट का मान होता है 90 डिग्री पीछे रहता है, और वोल्टेज का मान क्या होता है? आगे होता है। कैपेसिटर में क्या होता है? करंट का मान आगे होता है 90 डिग्री। ठीक है, और वोल्टेज का मान क्या होता है? 90 डिग्री क्या होता है? पीछे होता है। ठीक है, तो जब भी सिर्फ हम क्या लेते हैं? पावर के यदि लोड के रूप में रजिस्टर लेते हैं, उसमें जो पावर जो फैक्टर होता है क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। इंडक्टर का यानी ठीक है, इस प्रकार मतलब लिख सकते हैं क्या? यानी कॉस थीटा जो यहाँ पर क्या है? एंगल बना हुआ है, यानी कॉस थीटा कहने का मतलब क्या? बी बटा एच। बी बटा एच, तो यानी कॉस क्या होता है? एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर। क्या होता है? एक्टिव पावर बटा एपरेंट पावर। तो एक्टिव पावर का मान क्या है? किलोवाट। क्या है? किलोवाट। और एपरेंट पावर का मान क्या है? kVA। क्या है? kVA। यानी cos थीटा और क्या हो गया? किलोवाट बटा kVA। क्या हो गया? kVA। ठीक है, सिर्फ रेसिस्टेंस के कंडीशन में जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर यानी cos थीटा, तो उसका मान क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, और कैपेसिटर के केस में जो पावर फैक्टर क्या होता है? लीड करता है। और इंडक्टर के केस में क्या होता है? पावर फैक्टर लैग करता है। इसीलिए यानी यानी कैपेसिटर को हम लोग क्या करते हैं? लोड के रूप में ज्यादा क्या करते हैं? प्रीफर करते हैं, क्योंकि पावर का कंजप्शन यानी क्या होता है? इंडक्टर में। ठीक है, इंडक्टर में क्या होता है? करंट का मान क्या होता है? पीछे। तो यानी कैपेसिटर क्या करता है? उसको बढ़ाने का काम करता है। क्या करता है? बढ़ाने का काम करता है। इसीलिए यानी लोड में क्या करते हैं? पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करने के लिए हम लोग कैपेसिटर लगाते हैं। ठीक है, अगर cos थीटा का मान क्या रहेगा? 1 रहेगा। क्या रहेगा? 1 रहेगा। तो यानी इलेक्ट्रिक क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट जो होगा क्या होगा? 100% यूज होगा। जब पावर फैक्टर का मान 1 होगा तो इलेक्ट्रिक करंट जितना आप दीजिएगा पूरे के पूरे का हो जाएगा? यूज हो जाएगा। और जब पावर फैक्टर 0.5 कहने का मतलब 1/2 रहेगा, तो इलेक्ट्रिक करंट अगर आप 10 एम्पियर दिए हैं तो 5 एम्पियर का हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए क्या, एक्टिव पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट फुल और इन फेड पावर। एक्टिव पावर को इसलिए वाट फुल बोला जाता है और इन फेड, क्योंकि एक्टिव पावर सिर्फ रेसिस्टेंस में लॉस होता है, और रेसिस्टेंस में वोल्टेज और करंट एक ही लाइन पर वोल्टेज, उसी लाइन पर क्या होता है, यानी करंट होता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इन फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन फेज पावर या वाट फुल पावर। वाट फुल का आने का मतलब रेसिस्टेंस में जो पावर लॉस होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, वाट फुल पावर। इंडक्टर और कैपेसिटर में कोई पावर का लॉस नहीं होता है, ठीक है। रिएक्टिव पावर क्या होता है, वाट लेस होता है। वाट लेस कहने का मतलब इंडक्टर के कंडीशन में कोई पावर का लॉस नहीं होता है।